तो मनुष्य का सच्चा सुख और सच्ची मानव जीवन की उपलब्धि है राम जी को पा लेना, राम को प्राप्त कर लेना, ये सच्ची उपलब्धि है। अब राम को पाना है, लेकिन बीच में कोई आ गया। वो कौन आ गया? चरित्र बीच में आ गया ना, क्योंकि राम और मानस के बीच में कौन है? चरित्र। तो रामचरित मानस तभी होगा ना, रामचरित मानस। तो मानस और राम के बीच में चरित्र है, इसका मतलब है ये बीच वाला कौन है, इसको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि नहीं? सीधी सी बात है, इस बीच वाले से संपर्क जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक राम मिलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, बीच वाले से संपर्क जोड़ना पड़ेगा। तो बीच वाला है चरित्र। जब तक आज का मानव अपने जीवन में चरित्र को स्वीकार नहीं कर लेगा, चरित्रवान नहीं बन जाएगा, तब तक उसे राम मिलने वाले नहीं हैं। जब चरित्रवान बन जाओगे तो राम अवश्य मिल जाएंगे। निष्कर्ष निचोड़ आ गया कि नहीं आ गया समझ में? इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है कि ऐ संसार के मानव, तुम जब तक चरित्र का निर्माण नहीं कर लोगे तब तक राम तक नहीं पहुंच सकते हो। और चरित्र निर्माण करने के लिए, राम को पाने के लिए राम कथा सुननी पड़ेगी, तभी चरित्र का निर्माण होगा। जब राम कथा सुनकर के चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो राम अवश्य ही मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो कितना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, अति महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं इस ग्रंथ का नाम पार्वती, जो कथा में सुना रहा हूं, और कथा तुम सुनती रहना, लेकिन कथा पूरी सुन लोगी, इसके बाद ये ग्रंथ बन जाएगा। और ग्रंथ बनेगा तो इसका नाम होगा रामचरित मानस। पूरे ग्रंथ का नाम, पूरी कथा सुनने के बाद इस ग्रंथ का नाम रामचरित मानस होगा। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, 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 सुनत श्रवण पाइय विश्राम। विचार करना, बिना सुने विश्राम नहीं मिलेगा। पायो परम विश्राम। तुलसीदास जी को भी विश्राम कब मिला? जब अपने गुरु के द्वारा राम कथा सुन ली, तब गुरुदेव के द्वारा राम कथा सुन ली, तब सुनने के बाद रामचरितमानस का निर्माण हुआ। जब रामचरितमानस सुनने के बाद निर्माण हुआ, तब पायो परम विश्राम, तब विश्राम मिला। इसके पहले विश्राम नहीं मिल सकता है। आराम कर लो अलग बात है, लेकिन विश्राम होना अलग बात है। आराम बिस्तर है, लेटे हैं हम, आराम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही तो सब बेकार ही ना है, बेकार है सब। नींद आ जाए, पूर्ण विश्रांति का अनुभव तब होता है जब पर्याप्त नींद हो जाती है। पर्याप्त नींद जब हो जाती है तो पूर्ण विश्रांति का अनुभव होता है कि वाह, आज हमें विश्रांति मिल गई। सीधी सी बात यह है कि जीवन में हम तब विश्राम पाएंगे, नहीं तो भाग दौड़ की जिंदगी है, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। राम कथा सुन करके ही विश्राम मिल सकता है। पार्वती जी बहुत अच्छी बात कही। पार्वती जी ने कहा, महाराज वो मनु और शत्रुपा ने निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाया। किसके बल पर? कहा आचरण के बल पर। दंपति धर्म आचरण नीका। कहे आचरण की थोड़ी बहुत विशेषता कुछ बता दीजिए कि आचरण शब्द कहा आपने आचरण के कारण।
आचरण कैसा था, कौन से आचरण, आचरण का क्या स्वरूप है, आचरण का धरातल पर क्या दिग्दर्शन कराएंगे आप, उनका ये आचरण इस तरह देखने को तो मिले। क्यों भाई, जैसे आपको महाराज जी का आचरण अच्छा है, अब अच्छा है आचरण, लेकिन क्या देखा तुमने अच्छाई में, अच्छाई में भी क्या देखा है? तो कहोगे महाराज जी 4 बजे जगते हैं, ये अच्छाई है? महाराज जी बिना स्नान किए बिना पूजन किए कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, ये अच्छाई है। महाराज जी का आचरण इसलिए अच्छा है कि झूठ नहीं बोलते हैं, सही सत्य बोलते हैं, ये आचरण अच्छा है। क्यों भाई, महाराज जी सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, भेदभाव नहीं मानते हैं, ये आचरण अच्छा। क्यों भाई, कई प्रकार का रूप जुड़ जाएगा कि नहीं, ये विशेषताएं हैं, यही आचरण श्रेष्ठ। आचरण की श्रेष्ठता यही है कि धर्मानुकूल विशेषताओं से परिपालित जीवन होना चाहिए, परिपूर्ण जीवन होना चाहिए। महाराज मनु शत्रुपा की श्रेष्ठता क्या है, आचरण की श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता यही है कि शत्रुपा जी पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाती, पति की अपनी निजी उनकी इच्छा नहीं, पत्नी की अपनी निजी कोई इच्छा नहीं होती है, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलावे वो पत्नी, और पति वह है जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़े, वही पति है जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़े, और धर्म पत्नी वही है जो पति की इच्छा में अपनी इच्छा जोड़े। लेकिन आजकल उल्टा है, पत्नी की इच्छा में पति की इच्छा जुड़ गई, उल्टा हो गया है। बिना पत्नी की इच्छा के तुम कोई काम भी नहीं कर सकते हो, और करोगे तो विरोध हो जाएगा, और विरोध होगा तो विस्फोट होगा। क्यों भाई, और इतना खतरनाक विस्फोट होगा कि फिर पता नहीं कि क्या क्या तुम्हें देखना पड़े, कौन से दिन देखने पड़े हैं। घर में रोटी मिलती थी, विरोध के कारण सेंट्रल जेल में रोटी मिल रही, ऐसी भी नौबत आ सकती है आजकल, है विडंबना विडंबना। लेकिन सावधान, रामायण पढ़ो, पत्नी वही है जो पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए, और असली पति सच्चा पति वही है, सच्चा पति जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलावे। बोलो, इससे बढ़िया पति पत्नी का श्रेष्ठ आचरण हो सकता है कोई दूसरा? यही है महाराज मनु और शत्रुपा में। महाराज मनु ने स्मृति लिख दी पूरी, मनुष्य स्मृति, बोलो है कि नहीं? मनु स्मृति को आप जब पढ़ेंगे तो बताओ भाई, आचरण से भरा हुआ ग्रंथ है कि नहीं मनु स्मृति, बोलो है कि नहीं? जितनी भी नीतियां हैं, धर्मानुकूल आचरण है, सब भरे पड़े हैं। ये धर्मानुकूल आचरण था महाराज मनु का। मनु धर्म पर आधारित जीवन किए हुए हैं, और शत्रुपा जी मनु जी के ऊपर अपना जीवन आधारित किए हुए हैं। यह है श्रेष्ठ आचरण।